की कीमत ले लिया तो फिर इंसानियत ही क्या रह जाएगी। इंसान ही तो इंसान के काम आता है। मेरी बात सुनो, अरे ये लो रोटी भर पेट और इसको खिलाओ, और मैं लाता हूँ जाकर के पानी पिलाओ। नहीं चाहिए मुझको रोटी की कीमत, और नहीं चाहिए मुझको रोटी की कीमत। अरे भूखों मर रही जान इसकी बचाओ। रोटी, और अगर कम पड़ेगी रोटियां तो मैं घर वापस जाकर और भी खाना लाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा, लेकिन रोटी के बदले एक पैसा मुझे कीमत नहीं चाहिए मेरे भाई। इंसानियत के नाते मेरी रोटी से किसी इंसान की, किसी दुखियारी की भूख मिट रही है, तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लो बूढ़ी माँ, ये रोटी लो। खा लो अम्मा। मैं नहीं खाऊंगी। हाँ क्यों माँ? अब बहन तो भूखी रही। मेरा मुन्ना भूखा होगा, मैं मुन्ने के बिना कैसे रोटी खा लूं? आप खाओ। नहीं खाऊंगी। आपका मुन्ना मेरा बेटा भूखा होगा। लगता है बूढ़ी अम्मा का कौनो लड़का है। नहीं मंगल, इसने भी एक नाम लिया है। क्या? उधम। उधम? हाँ, ये तो आपका नाम है। ये मेरी माँ है। हाँ ये महारानी शशिकला। ये मेरी माँ है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। जिसे मैंने राजमहल में छोड़ा था, लेकिन आज तक की भिखारन बली घूम रही है। अरे जिसने हमेशा हर किसी की भूख मिटाई है, आज वो एक एक थाली के लिए, एक एक टुकड़े के लिए तड़प रही है। सरदार जी अपने आप को संभालो और बूढ़ी माँ को भी संभालो। अगर आप टूट गए तो बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा? सोचो। भूख प्यास ने मेरी माँ को पागल कर दिया। हाँ ये मुझे भी नहीं पहचान पाई। माँ, देख माँ, तेरा बेटा तुझे बुला रहा है। माँ, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, याद तेरी माँ जब जब मुझको आती है, आती है। कितना रुलाती है, पास बुलाती है, याद तेरी माँ जब जब मुझको आती है, आती है।
सुलाती है, लोरियां गाती है, मुझको सुलाती है। याद तेरी माँ जब जब मुझको आती है, आती है। जिनके सर पे ममता की दुआएं, जिनके सर पे ममता की दुआएं, किस्मत वाले हैं वो जिनकी माएं। लोरियां गाती है, तुझको सुलाती है, लोरियां गाती है, मुझको सुलाती है। याद तेरी माँ जब जब मुझको आती है, आती है। मैं हुआ भागा तेरा बेटा उधर हूँ। मुन्ना कहाँ चला गया था बेटा? मुझे छोड़कर तू कहाँ चला गया? उस दिन भी कहा था मैंने माँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने पिताजी की हत्या नहीं की। मैं आज भी कहता हूँ मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। बेटा मैंने बहुत बड़ी भूल कर डाली बेटा, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई बेटा। वो हरामजादा सेनापति ने तुझे घर से बेघर किया और उसके बाद मुझे बर्बाद कर दिया बेटा, मुझे बर्बाद कर दिया। तेरे बहे हुए एक एक आंसू की कसम माँ, तुझसे बिछड़ी हुई एक एक पल की कसम, मैं उसे इतनी भयानक मौत मारूंगा कि उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, और उसके मुंह से अपने बाप के असली कातिल का नाम भी कबूल करवाऊंगा। हाँ बेटा, उस हरामजादे सेनापति भगत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना बेटा, जान से मार देना राम। ये लो पानी पानी। बेटा तेरे पिता का कातिल वही हरामजादा सेनापति भगत सिंह। क्या कहा माँ? ये जल तभी ग्रहण करूंगी बेटा जब तक उसका मेरे सामने उसकी जान जब तक नहीं मार दोगे, जब तक न पानी और नहीं अन्न
ना खाओगी ना पीओगी बेटा। मुझे तेरे चरणों की सौगंध मां, आज तेरा बेटा तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता है कि जब तक तेरे सामने उस कातिल को, उस हत्यारों को लाकर तेरे कदमों में नहीं डाल दूंगा, तब तक तुझे अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, आप मुझसे वादा करते हो, मैं भी वादा करती हूँ। अन्न और पानी तभी खाऊंगी पीऊंगी जब उस हरामजादे का सर्वनाश हो जाएगा, तभी। भाई आज अगर आपने रोटी नहीं लाया होता तो शायद मेरी माँ का परिचय नहीं खुल पाता, मैं जंगल बिहड़ों में भटकता रहता और असली कातिल को भी नहीं पाता। आप कौन है भाई? मैं तुम दोनों माँ बेटों की कहानी सुन रहा हूं, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं पहचान पाओगे क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। मैं भी तख्तपुर का रहने वाला हूं, जबकि ये घटना है जो तुम्हारी बातें हो रही थी, सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे पिताजी महाराज विजय सिंह थे, तमाम गरीबों का नेता मैं दयाराम, गरीबों की फरियाद लेकर महाराज के पास जाया करता था। समझ गया कि कहानी क्या है, और महाराज की हत्या हुई, इल्जाम उनके बेटे पर लगा। आज समझा कि वो बेटा तुम ही हो, मैं ही हूँ। ये महारानी है, सब कुछ समझ गया। मेरे भाई, आपने हमेशा सच्चाई की राह पकड़ी, सत्य की राह पर चलते समय आपने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। आज आपसे एक विनती है, क्या? मेरी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि इस जंग में मैं अपनी माँ को लेकर नहीं जा सकता साथ में। क्यों? उस हत्यारे को घसीटता हुआ अपनी माँ के कदमों में लेकर आऊंगा मैं। कहते तो ठीक हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ भैया, मेरी बहुत मजबूरी है मेरे पास। कैसी मजबूरी? मजबूरी ये है कि माँ तुम्हारी माँ है तो ये मेरी भी माँ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि जब आज से मैं ये गांव घर सब कुछ छोड़कर चला ही जाऊंगा तो फिर मैं इनको लेकर कहां भटकूंगा? क्यों जाएंगे आप? कारण वही सेनापति भंवर सिंह है। मैंने उससे एक पैसा कभी नहीं लिया, लेकिन मैं गरीबों की फरियाद लेकर हमेशा महाराज के पास जाता रहा। महाराज गरीबों की मदद करते रहे। गरीबों का हक जो महाराज तुम्हारे पिताजी जमींदार साहब गरीबों के लिए देते थे, ये सारा का सारा माल हड़प कर जाता था। वही शिकायत मैं महाराज से करता था। वही दुश्मनी मुझसे अब तक चली आ रही है। आए दिन आता है, मुझे मारता है, पीटता है, परेशान करता है। आज उसने मेरे पास खत भेजा है, 2 दिन पहले खत भेज देता है, 1-2 दिन पहले। उसने खत में लिखा है कि कल मैं आऊंगा 10 बजे, मेरा 10,000 रुपया और उसके ब्याज का इंतजाम करके रखना। पैसा मेरे पास है नहीं, जब मैंने लिया नहीं तो इंतजाम कहां से करूं? आएगा, मारेगा, पीटेगा, परेशान करेगा। तो भैया मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब ये गांव छोड़कर ही चला जाऊंगा। कहां तक मैं उसका दयाराम भाई, मैं उसके जुर्म से तंग आ गया हूं। आज अगर आपने धैर्य तोड़ दिया तो सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। कहते तो ठीक हो। अगर आपको ये है कि वो आएगा आपको सताएगा, तो मैं महाराज का इकलौता पुत्र उधम आपको अपनी माँ के चरणों की सौगंध खा के ये वचन देता है कि वो आएगा तो तुम्हारे घर में, लेकिन जिंदा जाएगा नहीं। आप पर कोई जुल्म होने से पहले मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। अगर ये बात है, वो 10 बजे आएगा। ठीक है, आप मेरी माँ को लेकर चलिए अपने घर। वो 10 बजे आएगा और मैं तुम्हारे घर के चारों तरफ अपने आदमी रखूंगा और उसके आते ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो ठीक है, आज उसका सूद ब्याज के साथ सब कुछ वापस करेंगे। तो फिर आज मैं उससे डरूंगा नहीं, खूब अकड़ के बातें करूंगा। आज तुम उससे जैसे मर्जी बातें करना। तो ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी जो होनी थी हो गई भाई।
अब अनहोनी नहीं बल्कि उसकी करने का फल उसे मिलेगा। तो फिर माँ की फिक्र तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे जैसे तुम्हारी माँ वैसे हम। जाओ माँ, दयाराम भाई के साथ जाओ। ठीक है बेटा। और मैं वहीं आऊंगा। चलो माँ, ठीक है बेटा। आओ मेरे साथ आओ। आओ मंगल सिंह, अपने आदमी दयाराम के घर में चारों तरफ लगा दो। और कबीला 10 बजे आएगा, अपना रुपया ले ले, लेकिन 10 बजे ही मैं उससे उसकी करने का फल दूंगा, उसे मौत के घाट उतारूंगा। चलो मंगल सिंह, अब उसके पाप का घड़ा भर गया है, बस उसमें ठोकर ही मारना है। चलो, जय मां भवानी की। देखने वालों, मेरी बातें कान खोलकर सुन लो। ये अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने अपने घर चले जाओ। अपने अपने घर चले जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, किसी का चेहरा मुझे नजर नहीं आना चाहिए। नहीं, याद रखना, सभी के घरों में ताला लगा दूंगा। ठाकुर साहब, कहाँ मिलेगा वो साला? आवाज लगाओ, यही उसका घर है। अच्छा, आवाज लगाओ दयाराम को, आज उससे एक एक पाई का हिसाब होगा। अरे आज पैसा मिली तो तुम्हार मौत मौत है। मौत मौत है। हाँ हो कि साले मौजे मौज है। हाँ, मौजे मौज है। अरे कोई है? अरे कौन है बे? देख लियो अबे तबे से, अब तुम अहिन घोराओ, आइया महतारी कराओ। अगर सीधे तरीके से नहीं आ रहा बाहर तो दरवाजा तोड़ दो और घसीट और उसको घसीटते मारते हुए मेरे पास ले आओ। आखिर है कौन बे? दयाराम! अरे तेरी इतनी बड़ी औकात? कौन है भाई? देख तेरे सामने कौन खड़ा है। तुम्हार बड़काउना सार आया हुआ है। समझ गया। साले मुनोचवा, समझ गया। आओ दयाराम। दयाराम, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। आई एम गुंडा। अच्छा, ये गुंडा है। भंवर सिंह, 10,000 के लाइए। सहित रुपए दे दे। आखिर क्यों तू मेरे पीछे पड़ा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा पैसा दे दे, रुपया तेरे पीछे नहीं पड़ूंगा। पैसा? ला 10,000 रुपए और उसका ब्याज। प्लस ब्याज उसका। हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? पैसा मुझे दिया है कभी? जबान खींच लूंगा अगर ठाकुर साहब को कुछ कहा तो। समझ गया। मैं इस इलाके का गुंडा बनाकर इसलिए नहीं घुमाता। अच्छा, अगर मेरी हुकूमत हो जाए, गोली मार दूं। मेरी इजाजत हो जाएगी, तभी दयाराम तुझको गोली मार देगा। तो फिर आज एक एक पाई का हिसाब होके रहेगा। हाँ, ले आ। ला निकाल। हमने बात सुन। बोल। और जो मेरे यहाँ से तू कर जा लिया है, जो मेरे यहाँ से तू कर्जा लिया है और अभी तक नहीं है कि पैसा दिया है। और अभी तक नहीं है कि पैसा मैंने कर्जा लिया है तेरे यहाँ से। ला
ला नहीं तेरे बदन की सारी चमड़ी खुरच कर फेंक दूंगा। सेनापति जी और जरा सर मुखाओ, अरे रकम कब दिए हो मुझे तो बताओ। अरे तुम जरा सर मुखाओ, रकम कब दिए हो मुझको बताओ। नहीं एक पैसा है कर्जा तुम्हारा, दिमाग ठीक है कि नहीं? अरे नहीं एक पैसा है कर्जा तुम्हारा, और जहां जा रहे हो अजी जाओ जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है भंवर सिंह कि जिस रास्ते से आए हो सीधे चुपचाप उसी रास्ते से चले जाओ। और रकम मेरी पाई अदा कर। रकम मेरी पाई और पाई अदा कर, और नहीं तो मिटा दूंगा। ला ला पैसा दे। और नहीं मेरे बेटे पे कोड़े। नहीं मेरे बेटे पे कोड़े चलाओ, कहती हूँ मंत्री कहाँ अरे ठहरो, बोलिए कौन है? भंवर सिंह, हाथ तो मैं भी उठा सकता हूं, और अगर मेरा हाथ उठ गया तो बीच से दो कर दूंगा। जो मैं पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दे। क्या पूछता है? ये बुढ़िया कौन है? ये बुढ़िया मेरी माँ है। माँ? हाँ। ओह, तेरी माँ मैं गौ अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरी माँ और तेरे पिता बहुत पहले मर चुके हैं। हाँ। ये नई माँ कैसे आ गई? माँ, तुझे यही तो पता नहीं है, क्योंकि तुझ में इंसानियत तो है ही नहीं। अरे अगर इंसान में इंसानियत है, मानवता है, तो इसी समाज में माँ भी मिल जाएगी, बहन भी मिल जाएगी, बेटी भी मिल जाएगी। इंसान में इंसानियत होना चाहिए, सारे रिश्ते इसी समाज में मिल जाते हैं। गोल गोल घुमाने की कोशिश मत कर। मैंने कहा ना, इंसान साफ बता दे। ये इंसानियत के नाते मेरी माँ है। डिप्टी जनरल, लगा निशाना। ज्यादा राम, तेरा समय आ चुका है। नहीं मेरे बेटे को। और अबे साले लाफ ले रुपया,
जाऊंगा जहां से मैं तेरा सफाया। कह रहे डिप्टी जय नारायण सिंह, तूने मुझे पहचाना जनावर सिंह? पहचान चुका हूँ, लेकिन आज फंदे में फंस चुके हो। आज गोलियों से चलनी कर देंगे तुम्हें। आज तुझे ऐसी सबक सिखाऊंगा तुम और हमें। कि दोबारा ऐसी हरकत करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। हम? हाँ, क्या करोगी हमारा? डिप्टी जय नारायण सिंह, तेरी भलाई उसी में थी कि स्कूल में तेरी मेरी मुलाकात हुई थी और भाग जाता तो अच्छा था, लेकिन दोबारा मुलाकात तुझे तेरी मौत खींच कर लाई है। क्या रे? ये बोलो। पहले कहा था कि पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालता है। मेरा ये आदमी पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालता। मार मंगल सिंह, मार मंगल सिंह। ऐसी कथा इसे पहले ये बोलो डिप्टी की कि ये राजा रानी के खेल में तुम लोग कौन हो, कैसे आ गए? राजा रानी के खेल में गुड्डा गुड्डी जरूर आते हैं। ए इधर आ गांडा साले, कौन है जीजा? तोरी जीजन की भंवर सिंह, पहचान मुझे, पहचान। भंवर सिंह मुझे पहचान एक चुका होगा। मामला गड़बड़ है, आओ। डिप्टी जनरल, मैं तुझे इस इलाके का गुंडा बना के घुमाता हूँ। डरने की बात नहीं है, इनसे जम के मुकाबला करना है। ये डाकू है, गड़बड़ है, यहाँ से निकल चलो। अच्छे ना। चलो निकलो, अगर भाग निकलो। कर जाएगा निकलो निकलो। क्या हो रे? डिप्टी की नौकरी छोड़ दी क्या तूने? तो इसके यहाँ क्या करने आया था? इसका